और भेदभाव और नफरत की राजनीति करके आप हमें 1000-2000 साल पीछे ले जाना चाहते हैं। एक प्रधानमंत्री कहता है मैं आगे ले जा रहा हूं, शाइनिंग इंडिया कर रहा हूं, देश को विकास की तरफ ले जा रहा हूं, समृद्धि की ले जा रहा हूं, और दूसरी तरफ आपके तमाम लोग और गृह मंत्री ये पीछे ले जा रहे हैं। देखिए, दिल्ली में 12 सीट हो या पूरे भारत में कितना भी हो, अभी आरक्षण से 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के आते हैं। ये सब बाबा अंबेडकर के आदर्शों को मानने वाले, संविधान को मानने वाले, संविधान के द्वारा, आरक्षण द्वारा आते हैं। उसके बाद में ये जो बहुसंख्यक हैं वो 80-85% होते हैं। कोई मानता नहीं मानता, लेकिन इतना तो जरूर मानेंगे कि जो संविधान बना, जिसकी ड्राफ्टिंग का अध्यक्षता किया, वो बाबा अंबेडकर ने किया, जो कई 30-35 डिग्रियां ले रखे थे, देश विदेश में पढ़े, जो दलित थे और ब्राह्मण से शादी की। उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया, लेकिन आपने उनको पढ़ने नहीं दिया। जब वो स्कूल जाते थे तो बस्ता लेके जाते थे, तो आपको जो है क्लास से बाहर बैठाते थे। वो सुन करके, पढ़ाई कर करके इतना बड़ा जो है पीएचडी होल्डिंग वगैरह सारा देश विदेश में उन्होंने डिग्रियां लेकर के देश के संविधान का ड्राफ्टिंग किया, लोगों की समता का, इक्वलिटी का अधिकार दिया, उनको जो है बोलने, चलने, खाने पीने, जिनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, किसी को स्कूल में जाने का अधिकार नहीं था, शूद्रों को, उनको पढ़ने के लिए रास्ता दिया। क्योंकि शिक्षा आदमी को सबल बनाता है, शिक्षा परिवार को जो है सबल और आगे बढ़ाता है। वो हक छीन लिया गया तो वो अपना भगवान मानते हैं, उसको एक आइकॉन मानते हैं। जैसे आप मानते हैं कि मेरे राम जो है वो हमारे आदर्श हैं, पुरुषोत्तम हैं, ठीक है साहब, आपका मान है, वो उनका मान है। मुसलमानों अल्लाह मानते हैं, क्रिश्चियन जो है अपना ईसा मसीह को मानते हैं, जो है सिख लोग जो है अपने गुरु नानक को मानते हैं। तो आप कहेंगे नहीं, तुम सीख करते हो, गुरु नानक का जो है गुणगान करते हो, तो ये अपमान नहीं है तो क्या है? आप व्यंग कर रहे हैं हमारी आस्था पे, हमारी सोच पे। और फिर जब आप विदेश जाते हैं, जब आप पार्लियामेंट में होते हैं, तो वही संविधान का दुहाई देते हैं, उसी संविधान को आप चूमते हैं, उसी संविधान के सामने मत्था टेकते हैं, विदेशों में जाके कहते हैं कि मैं अंबेडकर के धरती से आया हूं, मैं बुद्ध की धरती से आया हूं, मैं महात्मा गांधी की धरती से आया हूं। और जब भारत में होते हैं तो वीर सावरकर और गोडसे की बात करते हैं, जिसने माफी मांगा, जिसने हमारे गांधी को मारा। तो आप क्या कहना चाहते हैं? आप सत में जय, पार्लियामेंट के अंदर से सत में जेते हटाते हैं, संगूर छड़ी रखते हैं, और पार्लियामेंट, वो भी अगर आपने मीटिंग में कहीं जनता में कहीं कुछ कहते हैं, उसकी बात होती, फिसल गए, कुछ और कह दिया, उसको काट दिया, छाट दिया, इधर वीडियो बना, उधर बना, उस पार्लियामेंट में जहां एक सुई गिर जाए तो उसका भी रिकॉर्डिंग होता है, हर चप्पे चप्पे पे कैमरा है। आप और खुद आप गृह मंत्री हैं, आपके देखरेख में सारी सुरक्षा है, और आप कहते हैं कि मेरी बातों को काटा गया, मेरे को तोड़ा मरोड़ा गया, मैं माफी नहीं मांगूंगा। तो आप में तानाशाही आ गया है, आप में ईगो आ गया है, आप जो है संविधान का अपमान कर रहे हैं, आप जो है बहुसंख्यक का अपमान कर रहे हैं। इस पे आवाज तो उठनी ही चाहिए। आप मुख्य मुद्दा से, जहां हमारा रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य है, उनकी बात नहीं कर रहे हैं, सुरक्षा महिलाओं की है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। आज जो नफरत की बाजार गर्म है, कहीं संभल तो कभी जो है इधर, कभी दरगाह, कभी इधर, कभी उधर कर रहे हैं, तो हमारे मुख्य मुद्दा को कौन देखेगा? गृह मंत्री को सुरक्षा देना है, गृह मंत्री को सारी व्यवस्था देखना है, और उसको सही न्याय देना है, सबको बराबर आंखों से देखना है। लेकिन आप जब नफरत की बात करेंगे कि इसकी बात करोगे तो स्वर्ग चले जाओगे, ये चले जाओगे, इसका मतलब है कि आप हम पे व्यंग कर रहे हैं। तो आप राम राम कर रहे हैं तो आप स्वर्ग चल गए, आपको मोक्ष मिल गया। तो राम राम कर रहे हैं तो शिव जी को भी ढूंढ रहे हैं, आप शंकर को भी ढूंढ रहे हैं, आप जो है महेश को भी ढूंढ रहे हैं, आप जो है विष्णु को भी ढूंढ रहे हैं, और खुद जो है विष्णु के अवतार भी अपने को कह रहे हैं। तो ये सब, और फिर मैं ये कहना चाहूंगा, मुझे सभी धर्मों में, मैं तो नास्तिक हूं, मुझे सभी धर्मों में आस्था है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि जो 1000 साल जो सारी चीजें दबी हुई, दब गई, जिस पे अजान हो रहा था, दुनिया भर का रोज 5 बार आवाज हो रही थी, तो भगवान जी जागे क्यों नहीं? भगवान जी निकले क्यों नहीं? तो इस तरह का आप नफरत कर करके काम नहीं कर सकते। जो जहां है उस पर पर्दा रखिए, जो जैसे विकास करना चाहते हैं, शाइनिंग इंडिया की बात कीजिए, सामाजिक सौहार्द की बात कीजिए, भाईचारे की बात कीजिए, गंगा जमुनी तहजीब की बात कीजिए,
तब हम समझेंगे कि आप हमारे गृह मंत्री हैं, आप हमारे कैबिनेट गृह मंत्री हैं, आप मेरे सरदे हैं। आपको भी आप बेहतर करेंगे। हमारी जनता जहां 33 करोड़ देवी देवता है, जहां बहुत सारे भगवान हैं, अगर आप बेहतर करेंगे हम आपको भी भगवान मानेंगे, हम आपको भी सरदे मानेंगे, आपका भी इतिहास बनेगा। लेकिन नफरत पहुंचाएंगे, जब टुकड़ा करेंगे तो आपको गाली मिलेगा, आपको अपमान सहना पड़ेगा और आपको इस्तीफा देना होगा, आपको माफी मांगना होगा। और नहीं मांगेंगे तो हमारी जनता के नजरों में आप गिर चुके हैं, तो गिरे ही कहलाएंगे। एक बात बताइए, जिस तरीके से अभी इसमें राजनीति हो रहा है, तो किस तरह से देख रहे हैं? राजनीति हो रहा है सच में? काहे को राजनीति? किस बात की राजनीतिक जर्नलिस्ट महोदय? तो ये जो है पक्ष और विपक्ष नहीं जानता। मैं राहुल को नहीं जानता, मैं उसको नहीं जानता। ये सब राजनीति कर रहे हैं, ये सब रोटी सेकना चाहते हैं। लेकिन सवाल यहां बाबा भीम अंबेडकर की है, जिसने संविधान के ड्राफ्टिंग का अध्यक्ष थे, जिन्होंने गरीबों को, मुजरिमों को, जो है जो दलित थे, कमजोर थे, जिनको जो है हक अधिकार चाहिए था, उनके हक अधिकार के लिए उन्होंने उसमें प्रोविजन बनाया। उन्होंने समता का अधिकार आर्टिकल 14 रखा, हमें बोलने की अभिव्यक्ति दी, हमें जीने की अभिव्यक्ति दी। हम जो हमारे बदनों पे जो है मटका लटकाया जाता था, झाड़ू लटकाया जाता था, नंगा रखा जाता था, हमारी बहू बेटियों के स्तन को काट दिया जाता, हमारे पहले बच्चों को गंगा में बहा दिया जाता था, छुआछूत था, भेदभाव था, दूर रखा जाता था। आज हम सब लोग एक बस में, एक ट्रेन में, एक बाजार में साथ साथ होते हैं, एक होटल में साथ साथ खाते हैं। वही थाली जो ब्राह्मण खाता है वही धोकर के उसमें शूद्र भी खाता है, और इस तरह से हमारा सारा सिस्टम चलता है। लेकिन आप छुआछूत और भेदभाव और नफरत की राजनीति करके आप हमें 1000-2000 साल पीछे ले जाना चाहते हैं। एक प्रधानमंत्री कहता है मैं आगे ले जा रहा हूं, शाइनिंग इंडिया कर रहा हूं, देश को विकास की तरफ ले जा रहा हूं, समृद्धि की ले जा रहा हूं, और दूसरी तरफ आपके तमाम लोग और गृह मंत्री ये पीछे ले जा रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है? ये रस्सा रस्सी, खींचा खींची, जो मजदूर खींचते हैं रस्सी, वो खींचा खींची खेल खेल रहे हैं। क्या इसी से विकास होगा देश का? क्या इसका विनाश नहीं हो रहा? क्या हम लोग जहां आगे बढ़ना चाहिए वो नहीं हो रहे? आज हम गरीबी में, आप कहते हैं 3 ट्रिलियन का हम जो है पूरा व्यवस्था बना रहे हैं, लेकिन क्या बना रहे हैं आप एक भिखमंगा को भी, एक राह चलते हुआ लोगों पे भी 1,55,000 का लोन चढ़ा दिया है। आज देश जो है कर्ज में डूबा हुआ है, गरीबी में डूब रहा है, टूटा हुआ है। हर परिवार जो है महंगाई का मार झेल रहा है, बेरोजगारी का मार झेल रहा है। बच्चे बेरोजगार हैं, खाने के लिए तरस रहे हैं, नौकरी के लिए तरस रहे हैं, और किसी तरह से जोड़ तोड़ करके एक शाम सूखी रोटी खा रहे हैं। दाल भी उनको मुयसर नहीं हो रहा, क्योंकि दाल भी महंगा, चावल भी, आटा भी महंगा। खाए तो खाए कहां, जाए तो जाए कहां। आप घी खाते हैं, हमें तेल एक छटाक नहीं मिलता। तो ऐसी सूरत में हमारा देश गरीबी और नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है, ये सोचना होगा। और इसीलिए जनता को, और खास करके हमारे नौजवान जो हमारे 65 करोड़ हैं, जिनको शाइनिंग इंडिया देखना था, जिनको आगे बढ़ना था, वो भी नीचे जा रहे हैं। जो योग्यता रखते हैं, जिनमें क्वालिफिकेशन है, वो विदेश जा रहे हैं। तो फिर भारत जो है नंगा का नंगा, वही जादू टोना वाला शहर, वही बिखरा हुआ शहर, वही जंगल वाला शहर, जबकि हमारे यहाँ सारी संसाधन है, उसके बाद भी हम गरीबी में जी रहे हैं। और इसका जिम्मेदार कौन है? यही सारे गंदे लीडर हैं। इसलिए अमित शाह को इस वक्तव्य पे माफी मांग करके इस बात को खत्म करके और विकास और समृद्धि की तरफ आगे कदम बढ़ाना चाहिए।